नमस्कार। आपने अभी विश्व कप में देखा होगा, जैसे ही हम भारत ने विश्व कप जीता, उसके बाद हमारे कप्तान माननीय श्री रोहित शर्मा पिच पर उठाकर मिट्टी खा रहे थे। लोगों को आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ये एक तरह की श्रद्धा है, कुछ भी कह लीजिए, वो मिट्टी खा रहे थे। उसी तरह अभी जो हाथरस में कांड हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण ये था कि माइक पर अनाउंस हो रहा था कि बाबा जी जा रहे हैं और उनके पैरों की मिट्टी जमा करो। तो उनकी पैरों की मिट्टी के लिए लोग झूम पड़े। हमारी महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा तेज होती, ज़्यादा महिलाएं झूम पड़ी। पता नहीं क्या मिलने वाला है पैरों की मिट्टी से, लेकिन वो लेने के लिए झूमी और 128 महिलाएं मर गई। तो इस जो ये कांड हो गया, इसे रोका जा सकता था। या तो सेवादार इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं करते, या बाबा खुद कहते कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, आपको किसी के पैरों की मिट्टी धूल नहीं उठानी चाहिए। और आखिर भाषणबाजी या जो हम ये कथा वाचना करते हैं, या जो ये सिद्ध पुरुष हैं, ये जो महापुरुष हैं, साधु संत, ये भी जो आजकल के जितने फर्जी घूम रहे हैं, इनको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि लाखों लोग श्रद्धा के वशीभूत होके, तुम्हारे ऊपर कोई ये नहीं है, उन्हें विश्वास विश्वास से ऊपर वाले पर है, तुम्हें एजेंट समझ के वहां पे आए हैं, तो कम से कम तुम उनकी इज्जत तो करो। जो भक्त आए हैं उनकी इज्जत कर लो, कम से कम उन्हें धोखा तो मत दो। लेकिन चरणों की धूल किसकी लेनी है? बाबा जी की। बाबा जी को भी तो ऊपर वाले नहीं भेजा है। लेकिन इस चक्कर में ये 125-30 लोग मारे गए। अब उसका पॉलिटिकल इफेक्ट देखिए। पॉलिटिकल इफेक्ट यह है कि एक एसडीएम और 6 ऑफिसर सस्पेंड हो गए, सेवादार 5-7 पकड़े गए। लेकिन कोई भी सरकार, चाहे यूपी सरकार हो या सेंटर की, ये नहीं कह रही कि इसके लिए बाबा जी रेस्पॉन्सिबल हैं। क्यों? क्योंकि जो आदमी 2-2.5 लाख दलित जमा कर सकता है, सूरजपाल जाटव, जो जाटव समाज के लोग जमा कर सकता है, वो आखिर हमें वोट दिलाएगा ना। तो इसलिए बाबा जी पर कोई आक्षेप, या किसी भी बड़े आदमी ने, किसी भी बड़े नेता ने, रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा। बड़ा दुख व्यक्त किया सबने, सबको बड़ा दुख हो रहा था और सबने व्यक्त किया, लेकिन किसी ने बाबा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये दलित वोट का मामला है और वो पूरा जाटव क्षेत्र है, हाथरस वेस्टर्न यूपी में आपको दलित वोट चाहिए। इसी तरह के एक दूसरे दलित महाराज हैं, राम रहीम, उनको बेरी बेरी पैरोल मिलते रहती है। कोई भी आदमी जो 17-20 साल के लिए जेल में है, उसको साल में 3 महीने भी वो जेल में नहीं रहता, हर तीसरे चौथे महीने वो 3 महीने की पैरोल पे बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मजहबी यानी दलित वोट, सिखों के बीच करीब 40% दलित वोट है, उसको राम रहीम कंट्रोल करते हैं। तो चाहे वो रेप करें, चाहे जो करें, मर्डर करें, वो सजा याफ्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन नेताओं को वो पसंद है। और हमारे भक्तगण भी तो वैसे ही हैं। बाबा कोई सा भी हो, वो वहां पे झूम जाते हैं। एक और मुद्दे की बात मैं आपको बताता हूँ। जब से ये हर तरह के बाबा होने लग गए हैं, जैसे राम रहीम, रामपाल, और ये सूरजपाल, और एक वो सिद्धू समाज के जो बाबा हैं आसाराम, ये सारे जब से बाबागिरी करने लग गए हैं, इनका समाज सफर कर रहा है, इनका समाज दुख भोग रहा है। क्यों? या तो वहां जाके मर जाते हैं, या वहां जाकर इनका रेप वेप कुछ हो जाता है, या इनकी लड़कियां बरगला दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक रामाचार्य हैं जो इस वक्त इस प्रशासन के प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन और ये सब करवाने में। और रामाचार्य जी को आप सुनिए, उनका कहना है कि ये जब से नॉन ब्राह्मण, जब से ये दूसरे समाज के लोग ये बाबागिरी करने लगे हैं, तब से उनका समाज दुख झेल रहा है। अब पॉलिटिकल इसका जो अर्थ है वो आप दूर तलक देखेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज ने
ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सतनामी समाज के लोग इस बात को मना करते हैं, लेकिन ये बात शुरू हुई थी सतनामी समाज को आहत करने की बात पर। तो कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट जला दिया बलौदा बाजार का, एसपी ऑफिस जला दिया, लेकिन आज तक किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। कुछ 10-5 लोग पकड़े गए हैं, वो पता नहीं किस समाज के हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ लोग जमा हुए थे 15-20 हजार लोग, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर कॉल दिया गया था कि सतनामियों का अपमान हुआ है, उसलिए वहाँ जमा हो गए थे। लेकिन सरकार क्या कर रही है भाजपा की यहाँ पर, वो सतनामी समाज के लीडर से मिल रही है और बात को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। आप सोच सकते हो, एक सभ्य समाज में कलेक्ट्रेट जला दिया गया, जो ये 25 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ के कभी भी नहीं हुआ। तो जब तक हमारा देश और समाज इस तरह से बटा रहेगा, इस तरह के हमारे बाबा लोग उसको संभाले रहेंगे, ऐसा नहीं कि सतनामी समाज में भी बहुत सारे बाबा लोग यहाँ पे घूम रहे हैं जो इलेक्शन भी लड़ते हैं, और यूपी में भी वही हाल है। बहुत से बाबा लोग इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हों या दीगर और भी बहुत से बाबा हैं, आप सभी को जानते हैं। ये बहुत तरीके के इल्ज़ामों को झेलते रहते हैं, कई इल्ज़ाम सही भी निकलते हैं। वो इल्ज़ाम क्या होते हैं? रेप और मर्डर के। तो हमें सावधान होना पड़ेगा ऐसे बाबा बैरागियों से, और ऐसे लुटेरे जो लूटने के लिए भीड़ जमा करते हैं, इनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।